हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सेफ क्रिकेट्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक है रिमझिम उसका पाठ 12 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 12 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 12, तो ये लेसन 12 है यानी पाठ 12 है। पाठ 12 में आपकी एक कविता है जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक है गुरु और चेला। ये कविता का शीर्षक है। तो हम सबसे पहले इस कविता को पढ़ेंगे और इस कविता को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस कविता को हम लोग पढ़ें। इस कविता को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था ना धेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे शीस गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, किसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाची टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। न जाने की अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेला पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और धागे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। यह भिस्ती की गलती यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी की यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई न कुछ देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मसक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। मसक वाला आया हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मसक को बनाया। बड़ी है मसक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी है। मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुक्म हुआ मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता छपूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहाँ तो जुड़ा था अजब एक मेला। यह मोटी है गर्दन इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने चुप न बक बक मचाओ। मगर था न बुद्धू था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहाँ पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहाँ पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े ऐसे दोनों, छुटाए न छुटते लड़े ऐसे दोनों। बढ़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है।
चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सचगर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी पर राजा बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो ये तो थी कविता, इसे लिखा था सोहनलाल द्विवेदी जी ने। अब आइए इसके जो प्रश्न है इनके उत्तर कर लेते हैं भाई। यहाँ लिखा टके की बात। नंबर 1 करके प्रश्न, टका पुराने जमाने का सिक्का था, अगर आजकल सब चीजें 1 रुपए किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे। तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप लोग। पहला हेडिंग डाल लीजिए फायदा, गरीबों को भी सब चीजें खरीदने का मौका मिलेगा, अमीर गरीब का भेद खत्म हो जाएगा। नुकसान हेडिंग डाल के लिख लीजिए, बाजार मंदा पड़ता जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था लचर हो जाएगी। नंबर 2 करके प्रश्न है, भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है, बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं, जैसे सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब का है दिनार। जापान, तो जापान का है येन। फ्रांस का है यूरो, और इटली का है यूरो, और साथ ही साथ इंग्लैंड का है पाउंड। कविता की कहानी। नंबर 1, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर जो है आप लोग खुद कर लीजिएगा भाई। नंबर 2 करके प्रश्न है, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो, उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। यानी कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐसी कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से कोई बिगड़ा हुआ काम बना है तो उसे जो है आप अपनी कक्षा में सुनाइए। नंबर 3 करके प्रश्न है, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तो इसमें कुछ शब्द दिए हैं, इन्हीं के आधार पर जो है हमें कुछ वाक्य लिखने हैं, जैसे सड़कें, बाजार, राजा का राजकाज। सड़कें के लिए लिख लीजिए, अंधेर नगरी में सड़कें चमकदार थी। बाजार, अंधेर नगरी के बाजार में सब चीजें टके से बिकती थी। राजा का राजकाज के लिए लिख लीजिए, अंधेर नगरी का राजा मूर्ख था, इसलिए उसका राजकाज सही नहीं था। प्रजा बहुत दुखी रहती थी, ऐसे राजा से मुक्ति चाहती थी। नंबर 4 करके प्रश्न है, क्या ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो इसका उत्तर लिख लीजिए, हाँ ऐसे देश को ही तो अंधेर नगरी कहते हैं, क्योंकि इस नगरी का राजा निहायत मूर्ख था। उसे यह भी पता नहीं था कि सही क्या है गलत क्या है, किसे सजा चाहिए किसे शाबाशी। उसके राज में प्रजा काफी दुखी रहती थी, उससे मुक्ति चाहती थी। कविता की बात। नंबर 1 करके प्रश्न, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। करके प्रश्न, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई। तो इसका उत्तर लिख लीजिए भाई आप लोग। मूर्ख को कोई नहीं चाहता, क्योंकि वह हमेशा लोगों की परेशानी का कारण बनता है। अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि वह मूर्ख था। उसके मरने से उनकी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई। वे राजा की मूर्खतापूर्ण शासन व्यवस्था से बड़े दुखी थे। अब उनके दुख का अंत हो गया। का करके प्रश्न है, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया, आपस में चर्चा करो। उन्होंने ऐसे राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यह काम आसान नहीं था। इस काम को सफलतापूर्वक करने के लिए उन्हें किसी योग्य व्यक्ति के नेतृत्व में एकजुट होना पड़ता। सबको एकजुट करना भी मुश्किल काम होता है, और यदि काम हो भी जाए तो काफी समय लगता है। नंबर 2 करके प्रश्न है, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। नंबर 1 करके प्रश्न, गुरु जी ने क्या बात कही थी। तो इसका उत्तर लिखिए, यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए सबसे शुभ है। इस मुहूर्त में जो फांसी पर चढ़ेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा, और उसके सिर पर पूरे संसार का छत्र होगा। नंबर 2 करके प्रश्न है, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरुजी ने जो बात कही क्या वह सच थी। तो इसका उत्तर लिख लीजिए आप लोग। बिल्कुल नहीं, राजा मूर्ख था, इसलिए गुरुजी की बात को सच मान लिया। नंबर 3 करके प्रश्न, गुरुजी ने यह बात कहकर सही किया या गलत, आपस में चर्चा करो। तो इसका उत्तर लिखिए, बिल्कुल सही किया। ऐसा करके उन्होंने न केवल अपने निर्दोष चेले को बचाया, बल्कि उस नगरी की सारी प्रजा को भी बचा लिया। प्रजा ऐसे मूर्ख राजा से मुक्ति चाहती थी, उनकी इच्छा गुरुजी ने पूरी की। अलग तरह से, अगर कविता ऐसे शुरू हो तो आगे किस तरह बढ़ेगी। थी बिजली और उसकी सहेली थी बदली। तो इसका उत्तर जो है आप लोग फिर से एक बार कविता पढ़ करके स्वयं ही लिख लेंगे। क्या होता ये। नंबर 1 करके प्रश्न है, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। तो इसका उत्तर लिख लीजिए भाई, उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाता। नंबर 2 करके प्रश्न है, राजा गुरु जी की बातों में ना आता। तो इसका उत्तर लिखिए, वह जीवित रहता और उसकी शासन व्यवस्था डगमगाती हुई चलती रहती, साथ ही चेले को फांसी मिल जाती। नंबर 3 करके प्रश्न है, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी, तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता। तो ये जो है आप स्वयं से कर लीजिए भाई। शब्दों की छानबीन। नंबर 1 करके प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उन्हें आजकल कैसे लिखते हैं, यह भी बताओ।
ब करके वाक्य, न जाने की अंधेर हो कौन छन में। तो ये छन आज के समय में कैसे लिखा जाता है, तो क्षण लिखा जाता है भाई। खा में यहाँ भग के नीचे लाइन है, भग का लिखा जाता है भाग, और ग करके वाक्य में घनी पर लाइन है, घनी जो है वो गहरी लिखी जाती है। घ वाले वाक्य में वीरानी पर लाइन है, तो इसको पराई पराई लिखा जाता है। अंगा वाले वाक्य में मुहूर्त पर लाइन है, तो इसे जो है मुहूर्त लिखा जाता है। नंबर 2 करके प्रश्न, चमाचम थी सड़कें। इस पंक्ति में चमाचम शब्द आया है, नीचे लिखे शब्दों को पढ़ो और दिए गए वाक्यों में ये शब्द भरो। जैसे आंधी के कारण पेड़ से डॉट फल गिर रहे थे, तो यहाँ लिखिए आंधी के कारण पेड़ से, यहाँ फटाफट लिख लीजिए। हंसा अपना सारा काम, तो यहाँ लिख लीजिए फटाफट। आज रहमान ने, यहाँ लिख लीजिए झकाझक। और ये चौथा वाला वाक्य, उस भुक्खड़ ने, तो यहाँ लिख लीजिए चटपट, यहाँ लिख लीजिए चटपट। पांचवा वाक्य, तो इसमें जो है सारे बर्तन धुलकर, तो इसके लिए लिख लीजिए चकाचक। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 5 की जो आपकी हिंदी की बुक थी रिमझिम, उसका पाठ 12 पढ़ा। पाठ 12 में आपकी एक कविता थी, जिस कविता का टाइटल यानी शीर्षक था गुरु और चेला, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।